NCERT कक्षा 7 संस्कृत विषय का चतुर्दशः पाठः 14वां पाठ अनारिका यह जिज्ञासा प्रस्तुत है। इस पाठ में एक बालिका अनारिका अपनी जिज्ञासाओं के विषय में अपने पिता से पूछती है। बालिका अनारिका के मनसि मन में सर्वदा सदैव महती बहुत जिज्ञासा भवती होती है। अतः सा वह बहु प्रश्नों को पूछती है। तस्याः उसके प्रश्नों से सर्वेषां सभी लोगों की बुद्धि चक्र के समान पहिए के समान घूमती रहती है या चकरा जाती है। प्रातःकाल उठ करके सा उसने अनुभव किया यत् कि तस्याः उसका मन प्रसन्नम नास्ति प्रसन्न नहीं है। मनोविनोद के लिए सा वह भ्रमण करने के लिए गृहात् घर से बहिः बाहर गई। भ्रमण के समय सा उसने अवश्य देखा यत् कि मार्ग सुसज्जित सन्ति हैं। सा उसने चिंतित सोचा या वह सोचती है किमर्थम इयं सज्जा किमर्थम, यह सजावट किस लिए है। सा स्मरत उसने स्मरण किया यत् कि आज तो मंत्री आगमिष्यति आएंगे। वह अत्र यहाँ किमर्थम किस लिए आगमिष्यति आएंगे इस विषय में तस्याः जिज्ञासा उसकी जिज्ञासा प्रारंभ हो गई। गृहम् आगत्य घर में आकर के सा उसने पितरम अपने पिता से अपृच्छत पूछा, पिता हे पिता मंत्री किमर्थम आगच्छत, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता ने कहा, पुत्री हे पुत्र नद्याः ऊपरी नदी के ऊपर नवीन सेतु पुल निर्मित है बना है। तस्य उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आगच्छति मंत्री आ रहा है या आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका ने पुनः पूछा, पिता हे पिता क्या मंत्री ने सेतोः निर्माणम् अकरोत्, सेतु का निर्माण किया था, पुल बनाया था। पिता ने कहा, नहीं पुत्र हे पुत्र नहीं, सेतोः निर्माणम सेतु का निर्माण कर्मकराः अकुर्वन् श्रमिकों ने किया था। पुनः अनारिकायाः अनारिका का प्रश्न आसीत् था, यदि कर्मकराः श्रमिकों ने सेतोः निर्माणम् अकुर्वन् सेतु का निर्माण किया है तदा तो मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो मंत्री किस लिए आ रहा है। पिता ने कहा, यतो हि सः अस्माकं देशस्य मंत्री, यतः ही क्योंकि वह अस्माकं हमारे देश का मंत्री है। हे पिता सेतोः निर्माणाय सेतु के निर्माण के लिए प्रस्तराणि पत्थर कहाँ से आते हैं। क्या तानि उनको मंत्री देता है। विरक्त भाव से पिता ने उत्तर दिया, हे अनारिके प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति, लोग पर्वतों से प्रस्तराणि पत्थरों को आनयन्ति ले आते हैं। हे पिता तर्हि किम, तो क्या किस लिए, तो क्या एतदर्थं मंत्री धनम ददाति, तो क्या इसके लिए मंत्री धन देता है। तस्य पार्श्वे उसके पास धन कुतः आगच्छन्ति कहाँ से आता है। एतान प्रश्नान इन प्रश्नों को श्रुत्वा सुन करके पिता ने कहा, पिता बोले, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, प्रजा धन देती है, लोग धन देते हैं। विस्मिता आश्चर्यचकित अनारिका ने पुनः पूछा,
पिता, हे पिता, कर्मकराः श्रमिक पर्वतेभ्यः पर्वतों से प्रस्तराणि आनयन्ति पत्थरों को लाते हैं। ते एव सेतुं निर्मान्ति वे ही सेतु निर्माण करते हैं। प्रजा धनम ददति प्रजा धन देती है। तथापि फिर भी सेतोः उद्घाटनार्थम सेतु के पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किमर्थम आगच्छति मंत्री किस लिए आता है। पिता वदत् पिता बोले प्रथममेव पहले ही मैंने अकथयम कहा था यत् कि सह वह देश का मंत्री अस्ति मंत्री है। सह वह जनप्रतिनिधि अपि भी अस्ति है वह जनप्रतिनिधि भी है। जनतायाः धनेन जनता के धन से निर्मित सेतोः पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित होता है। चलो सज्जता भूत्वा तैयार होकर के विद्यालय चलो। अनारिकायाः मनसि अनारिका के मन में इतो बहवः प्रश्नाः सन्ति इसके अतिरिक्त इसके बाद भी बहुत से प्रश्न हैं। अभ्यासः चारण का अभ्यास। मंत्री निर्माणम भ्रात्रा कर्मकराः जिज्ञासा पित्रे भ्रातॄणाम् उद्घाटनार्थम पितृभ्यां नेतरि अपृच्छत चिन्तयति। प्रश्नानाम् उत्तराणि। कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते। अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते। मंत्री किमर्थम् आगच्छति। मंत्री नवनिर्मितस्य सेतोः उद्घाटनार्थम् आगच्छति। सेतोः निर्माणं के अकुर्वन्। सेतोः निर्माणं कर्मकराः अकुर्वन्। सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति। सेतोः निर्माणाय कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति। के सर्वकाराय धनं प्रेच्छन्ति प्रजाः धनं प्रेच्छन्ति। रेखांकित पदों के आधार के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना है। अनारिकायाः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। कस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम् आगच्छति। मंत्री सेतोः कस्य हेतोः आगच्छति किमर्थम् आगच्छति वा। कर्मकराः सेतोः निर्माणं कुर्वन्ति। के सेतोः निर्माणं कुर्वन्ति। पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणं भवति। कुतः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणं भवति। जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थं धनं ददति। जनाः कस्मै देशस्य विकासार्थं धनं ददति। उदाहरण अनुसार शब्द रूपों का प्रयोग करना है। पिता पितरौ पितरः भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः। ये ऋकारांत पुल्लिंग है। फिर दातारम दातारौ दात्रीन् धातारम धातारौ धात्रीन् द्वितीय विभक्ति में होंगे। तृतीय विभक्ति में ये सब ऋकारांत पुल्लिंग के उदाहरण दिए गए हैं। तृतीय विभक्ति में धात्रा धातृभ्याम धातृभिः कर्त्रा कर्तृभ्याम कर्तृभिः। चतुर्थी विभक्ति में नेत्रे नेतृभ्याम नेतृभ्यः विधात्रे विधातृभ्याम विधातृभ्यः। पंचमी में कर्तुः कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः हर्तुः हर्तृभ्याम हर्तृभ्यः। षष्ठी में पितुः पित्रोः पितॄणां भ्रातुः भ्रात्रोः भ्रातॄणाम्। सवितरि सवित्रोः सवितृषु अभिनेतरि अभिनेत्रोः अभिनेतृषु। हे जामातः हे जामातरौ हे जामातरः हे नप्तः हे नप्तारौ हे नप्तारः। रिक्त स्थानों की पूर्ति। कोष्ठकों से उचित शब्द रूप का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अहम प्रातः पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि। बाला आपणात् भ्रात्रे फलानि आनयति। कर्मकरः सेतोः निर्माणस्य कर्मकरः सेतोः निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति। मम पिता तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अददात्।
तव भ्रातरौ कुत्र जीविकोपार्जनं कुरुतः। निम्नलिखित चित्र को देखकर शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। धारयन्ति बालाः बसयानं छत्रं ते आरोहन्ति वर्षायां। बालाः वर्षायां छत्रं धारयन्ति ते बसयानम् आरोहयन्ति। निम्नलिखित पदों का वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्नाः कुत्र प्रश्नाः सन्ति। नवीनः छात्रो अस्ति। प्रातः सूर्यः उदेति। आगच्छति सः अपि आगच्छति। प्रसन्नः सः प्रसन्नः अस्ति।